कि हम लोग को क्यों जरूरत है लाइफ स्टाइल, या जरूरत है कि हम लोग को क्रिप्टो जरूरत है, हम लोग शेयर क्यों, हम लोग आज के डेट में कैसे इवैल्यूएट कर पाए, कि हम लोग सिस्टम में कैसे जुड़ पाए, कि हम लोग आज के जनरेशन के जो अडॉप्ट कर पाए, यही सिस्टम हमको सिखाता है कि कैसे हम लोग को ट्रैक टू ट्रैक चल पाए। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज इंडिया में ऑल ओवर वर्ल्ड ब्लॉकचेन हिस्ट्री चल रहा है। बैंकिंग सेक्टर में इन्फोसिस का ब्लॉकचेन चल चुका है। अभी इंडिया गवर्नमेंट क्या क्या रिवोल्यूशनरी सिस्टम ला रहा है ब्लॉकचेन में, कहाँ के यूज होने वाला है, इसके लिए हम लोग को जरूरत है 2-3 साल में ऐसा ब्लॉकचेन, ऐसा ग्लोबल इंडिया में हर कोना में, हर एरिया में फैल जाएगा, स्कूल, कॉलेज, बैंकिंग सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सब में। तो मोटा मोटी थोड़ा एक तो अंदाजा करेंगे कि ब्लॉकचेन इंडिया में कहाँ का आने का गवर्नमेंट सोच रही है। पहले है B2B, बिजनेस टू बिजनेस, यहाँ पर डाटा शेयरिंग होगा मैन्युफैक्चरर, होलसेलर और रिटेलर बीच में। सेकंड आता है G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विस। यहाँ पर वर्क प्रोड्यूसर क्या है, ई वीजा, रूरल डेवलपमेंट वर्क्स, ऑल अबाउट आधार, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सर्विसेज। मतलब यहाँ पर भी हम लोग का ब्लॉकचेन इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर आता है G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। यहाँ पर डाटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग बिटवीन गवर्नमेंट एजेंसीज के अंदर में होगा। फिर आता है B2G, बिजनेस टू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट कंपनी इंडिया के मेन एजेंसी का काम लेंगे, डाटा शेयरिंग करें थ्रू ब्लॉकचेन। जैसे हमको मालूम है एक तो ब्लॉकचेन में दूसरा ब्लॉकचेन में से काम होता है, हम अगर कुछ डाटा शेयरिंग करते हैं, वो डाटा सारा टोटल ग्लोबल चला, लेकिन वहां पर आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होता है। ब्लॉकचेन इतना सिक्योर सेफ है। तो आज मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लेते, वाइंड अप का समय हो चुका है दोस्तों। सिस्टम को जुड़ने के लिए अभी हम लोग का जो नोमेनक्लेचर है, हम लोग का जो आदत है, अब उसको बदलना पड़ेगा, सिस्टम वाइज चलना पड़ेगा। और यहाँ पर हम लोग को मिलता है जो सिस्टम मिलता है, चारों पिलर, चारों सिस्टम एट ए टाइम एक ही प्लेटफॉर्म में, एक ही थाली में परोस के दिया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ओनली हम लोग पेशेंस चाहिए। विदाउट पेशेंस कोई भी कार्य नहीं हो सकता, कार्य सिद्धि नहीं हो सकता। लेकिन मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तो जरा हिम्मत तो कर। वह बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। धन्यवाद। मेरे को अगर आगे समय मिलेगा तो मैं और अच्छा से ब्लॉकचेन रिलेटेड, व्हाइट पेपर रिलेटेड कुछ बताऊंगा। तो धन्यवाद सर मेरे को मौका देने के लिए। मैं सही में गौरवान्वित हूँ ये मंच में थोड़ा कुछ बोलने के लिए। धन्यवाद सर। जय जगन्नाथ। थैंक यू, जय जगन्नाथ सर। और शाम को आइए सर, आपको कोशिश करेंगे उस समय जो देना है सर। वेलकम। और हमारे बीच है बाइंड अप मैसेज के लिए, और जो मेरे काफी साथी रह गए हैं क्योंकि हमारा 8:37 हो गया सर। तो बाइंड अप मैसेज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा इंद्रजीत सर बाबा साहब को। सर वेलकम है सर, बाइंड अप मैसेज दें, फिर हम लोग बाइंड अप करेंगे। सॉरी चाहूंगा बाकी मेंटोर से भी, समय थोड़ा सा हमारे बाध्य है। सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। कितनी मेहनत परिश्रम से सभी वक्ता अपने श्रोताओं के लिए कुछ न कुछ ढूंढ के लाते हैं। तो ये बैठे बिठाए जो सेवा मिल रही है उनको फ्री में सिर्फ अपनी जेब में मोबाइल ऑन करके रखना है और इतनी जानकारी लेनी है, जुड़े रहना है। तो इससे वो पूरा जो कंपनी के द्वारा वर्क दिया गया है वो कर सकेंगे। तो इसका हमें ज़रूर लाभ लेना चाहिए। और सल्यूट है सबकी परिश्रम और उनके जागरूकता और जगाने का प्रयास करते हुए जो ये यत्न है, प्रयत्न कर रहे हैं। तो ज़रूर इनकी मेहनत का फल इन्हें भी मिलेगा और जो इसे सुन रहे हैं वो भी इसका लाभ लेंगे, इसी आशा के साथ। ओके सर, थैंक यू जी, वाइंड अप करें। थैंक यू इंद्रजीत सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि मेरी आवाज़ पहुंच रही है मेरे सीनियर ग्रेट पर्सन हमारे अरविंद सर के पास, तो सर आ जाए सर। नहीं तो वेलकम सर, वेलकम सर, वेलकम आए सर। और लास्ट आपका स्पीच पे आप बाइंड अप करते हैं सर। वेलकम सर। थैंक यू महेंद्र जी। और गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को, और सभी का स्वागत। उम्मीद है बड़े अच्छे से होंगे यार, खैरियत से होंगे।
और चालक में काम कर रहे हैं और नए नए तरीके इजाद कर रहे हैं। हम लोग, आप लोग सब मिलके इस कंपनी के लिए दिनों रात सोच विचार करते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहता है यार कंपनी अर्निंग कब देगी, अर्निंग कब देगी। बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमने 10 साल, 12 साल, 15 साल पढ़ाई करी, उसके बाद में भी हमें गारंटी नहीं रहती कि हमें पैसा मिलेगा, हमें कुछ अर्निंग आएंगी। बस उम्मीद होती है कि यार हाँ, मैं अगर नौकरी लग जाऊंगा तो मुझे आएगी, अगर मैं कोई बिजनेस में जाऊंगा तब पैसे कमा पाऊंगा, अगर कोई शॉप शॉप पे जाऊं, शॉप करूंगा अपनी, तो उस पे पैसा कमाऊंगा। तो ये अपने मन के अंदर में आपको ये उछल कूद चलती रहती है कि यार हमें अपनी जिंदगी में ऐसा काम करना है स्टेबल कि आपकी अर्निंग जो है वो आनी शुरू हो जाए। पहले तो ये होता है कि अर्निंग आनी शुरू हो जाए, फिर होता है अर्निंग जो आपको आ रही है वो रेगुलर आती रहे, ठीक है, कभी भी मिस ना हो, ठीक है, रेगुलर आती रहे। और तीसरा ये है कि कभी भी बंद ना हो, कभी भी आपकी अर्निंग जो है बंद ना हो। और यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर में भी मुझे लग रहा है बहुत सारी कंपनियां यार अभी भी मार्केट में हैं, और एक दो नहीं, 100 नहीं, हजारों में बोल सकते हैं अपन लोग। अगर वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो अगर इतनी दुनिया से इस कंपनी में बंदे जुड़े हैं तो उनको भी कुछ अपने खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहे होंगे, क्योंकि बंदों की नेचर तो, दुनिया की नेचर तो सभी जगह पे सेम रहती है। तो परेशानी सबको सेम है कि एक तो इनकम नहीं आ रही है, और एक रेगुलर इनकम नहीं आ रही है, और एक ये है कि इनकम जो है वो रुक जाती है। तीनों चीजें ही हैं। आज का जो सिनेरियो चल रहा है, जो सीन चल रहा है, उसके अंदर में ये परेशानी एक अकेली इंडिया की नहीं है। अभी आप श्रीलंका की बात कर लो, वहां तो पूरे देश के अंदर में ही हाहाकार मचा हुआ है। अगर इंडिया की बात कर लें, अगर जो हमारे दोस्त भाई पढ़ते हैं अखबार, उनको कुछ अलग से इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बशर्ते कि जो हमारा टीवी वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारा कोई खास हमें खबरें नहीं दिखाता। अगर आप अखबार में जाओगे तो अखबार आपको सारी की सारी निचोड़ देता, प्रिंट मीडिया काफी अच्छी खबरें देता है टीवी से। और जो रेशो आती है हमारी निकल के, जो बेरोजगारी की, वो दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और कल एक किसी ने पोस्ट डाली थी दोस्त, तो उसके अंदर में लिखा हुआ था कि करीब के शायद 1,40,000 ऐसे कुछ फिगर था, ऐसे कुछ फिगर था, जिसके अंदर में जो आईआईटी से, सॉरी आईटीआई से जो लोगों ने पास किया होगा, ठीक है, और जो जॉब ऑफर हुई उस साल के मुकाबले, क्योंकि साल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो 133, 133 जॉब्स निकली हैं। अगर वहां से करीब 1.5 लाख लोगों ने पास आउट किया है, बच्चों ने पास आउट किया है, और जॉब कितनी है? 133। अब कहां पे मैच करोगे इस चीज को यार? इस चीज को मैचिंग कर ही नहीं पाओगे। ये उससे पिछले वाला जो साल था हमारा, उसमें काफी कुछ थोड़ा अच्छा था, लेकिन था उसमें भी डिफरेंस, उसमें वही डिफरेंस जैसे मैंने बताया आपको, उसमें 133 थी, तो उससे पहले कुछ ज्यादा थी। लेकिन ये फर्क जो है, जो डिफरेंस है, ये कहाँ से मैच कर पाओगे? इतनी बेरोजगारी, अगर अब बच्चा पढ़कर 10वीं कर ले, +2 कर ले, आईटीआई कर ले, एक अपना सिस्टम बना के चले कि यार मुझे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए, तो जॉब सिक्योरिटी तो दोस्त कहीं पे भी नहीं रही आज के दिन में। जॉब सिक्योरिटी होती तो हमारे साथ में काम करने वाले जो जालाचल भाई हैं हमारे, बहुत सारे दोस्त हमारे गवर्नमेंट सेक्टर से भी हैं, जिनको लगता है कि यार गवर्नमेंट सेक्टर में तो हैं, लेकिन
कहीं ना कहीं आजादी नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज समझ में आई जाला पे काम करने के बाद में, कि दोस्त अभी जितना मर्जी समय लग जाए,